कार्तिक मास पुण्य फल पाने का मास, श्री हरि का प्रिय बनने का मास। भगवान विष्णु की भक्ति कर भौतिक और अलौकिक सुख पाने का मास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भी भक्त इस महीने में श्री हरि की पूजा अर्चना करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा कार्तिक मास से जुड़ी है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही कार्तिक महीने की पूजा का पूरा फल मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से जुड़ी वो छोटी सी कथा। इस लीला के कारण ही कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन अति प्रिय था। तो जब भी प्यारे लल्ला को मौका मिलता, वो मैया यशोदा से नज़र बचाते हुए सीधा माखन की मटकी में हाथ डाल देते और बड़े चाव से माखन खाते। एक बार मैया यशोदा माखन बनाकर रसोई में कुछ लेने चली गईं और कन्हैया अकेले थे। कन्हैया ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा हुआ देखा। उस समय छोटे से कन्हैया माखन की मटकी को देखकर सोचने लगे कि मैं ये माखन खा लूँ। माखन खाने को ललाहित नंद लाला ने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे ऊखल को खिसकाकर जहाँ पर मटकी बंधी थी वहाँ पर रख लिया और ऊखल के ऊपर चढ़कर मटकी को फोड़कर माखन खाने लगे। उसी दौरान मटकी के फूटने की आवाज़ सुनकर मैया यशोदा जब आई तो उन्होंने देखा कि मटकी फूट गई है और कन्हैया बड़े ही चाव से गपर गपर कर कर माखन खा रहे हैं और सारा माखन भूमि पर फैल गया है। छोटे से प्यारे से लल्ला की इस शैतानी से यशोदा मैया को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उन्होंने लाला को कमर पर रस्सी से उसी ऊखल से बांध दिया जिस पर चढ़कर वो माखन खा रहे थे। द्वापर युग में नंद भवन के बाहर यमला और अर्जुन नाम के दो वृक्ष थे जो नारद मुनि के श्राप की वजह से वृक्ष हो गए थे। कन्हैया ऊखल को खींचते हुए बाहर आए और ऊखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाकर जोर से खींचा और दोनों वृक्ष भूमि पर गिर गए। ये दोनों वृक्ष नलकूबर और मणिग्रीव थे जो पिछले जन्म में पाप कर्म के कारण दोनों वृक्ष बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का उद्धार करने के लिए ही यह लीला रची। प्रभु इस लीला में ऊखल से बंधे थे, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास में इस लीला को जो भी श्रवण करता है उस पर प्रभु की असीम कृपा बरसती है। सभी भक्तों को प्रभु खूब सारा आशीर्वाद दें। राधे राधे।